Good morning, students. Very good morning to all of you. I am Akshay Kumar, and I am here to teach you chapter of mathematics, that is fraction. It's a very basic chapter for class 6 and 7. Okay. In this chapter, we will study about each and every type of fractions, and we will explain what the fraction is and what is the real concept of fraction. Okay. So, do you know what the meaning of fraction? Fraction means what? Fraction means a part of the whole, a part out of the whole. For example, जैसे ये देखिए, एक सर्कल है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है। अगर हमने क्या किया, इस पार्ट को शेडेड कर दिया, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ दिस सर्कल। सबसे पहले आप एक बात बताइए, इस सर्कल को मैंने कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा था? 4 हो जाएगा नीचे, और ऊपर कितने शेडेड है? 1, तो 1 हो जाएगा ऊपर, और वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। इसको छोड़िए, आपको मान लीजिए अगर 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, अगर आपको किसी एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स में आपको 75 मार्क्स आते हैं, तो टीचर्स आपको मार्क्स कैसे देते हैं? 75/80। What is the meaning of 75/80? It tells you that the total number of the test or the examination was 80 and you have obtained 75. It means 75 out of 80. It is called the fraction. अंडरस्टैंड? फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? अ पार्ट आउट ऑफ द होल, जिसकी इसमें 80 में से 75, तो ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर ना? ये भी जैसे कि 4 इक्वल पार्ट्स, हमेशा याद रखना, जो टोटल होता है फ्रैक्शन में से वो नीचे लिखा जाता है, और जितना ऑब्टेंड किया जाता है या हम जिसकी बात करते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। एक और बात समझते हैं, इसको मान लीजिए 3/5, ठीक है ना? इसको ध्यान से समझिए, 3/5, जो ऊपर जो नंबर आता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर आता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं? 3/5 या 3/5, दो तरीके से पढ़ते हैं ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। ठीक है ना? एक एकदम बेसिक बात है ये, फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर हमने 3 पार्ट्स को शेडेड कर दिया, ठीक है ना, तो कहेंगे इसका शेडेड रीजन का अगर आपको फ्रैक्शन लिखना है, टोटल कितना है? 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा नीचे। शेडेड कितना पार्ट है? 3, तो 3/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन अगर अनशेडेड रीजन का अगर फ्रैक्शन पूछा जाए तो टोटल कितना है? 4, तो 4 नीचे, अनशेडेड कितना है? 1, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर? आप इसको थोड़ा सा देखिए, इसके बाद हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन, ओके, अब हम फ्रैक्शन के डिफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इस वीडियो को ना आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। क्यों? और इस वीडियो को देखने से पहले ना आप वो जो इंटीजर्स पे जो वीडियो बना था उसको जरूर देख लेंगे, ताकि आपको प्लस और माइनस का कंसेप्ट आ जाए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर फ्रैक्शन में भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अगर आपको इंटीजर्स के ऑपरेशंस में, इंटीजर्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा ना, तो वो प्रॉब्लम फ्रैक्शन में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अपने प्लस माइनस से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो इंटीजर्स चैप्टर पहले देख लीजिएगा वीडियो, और उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are natural numbers are known as fraction। यानी ऐसे नंबर्स जो a/b के फॉर्म में हो, where a and b are natural numbers। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो a और b क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। ठीक है ना?
तभी वो क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 7/10 a/b हो गया ना, वैसे भी अभी जस्ट पहले बताया था, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है ना, 4/30, 5/11, 11/7, 7/9/13। ठीक है, etc। तो ये सारे किस के एग्जांपल्स हैं, फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स। आपके बुक में इन सबके डिफिनेशन दिए होंगे। आई डोंट फोकस ऑन डिफिनेशन, आई फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग। ठीक है ना, कंसेप्ट बना रहेगा तो डिफिनेशन आप अपने से भी बना सकते हो। ठीक है ना। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, देखो बच्चों, डेसिमल फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख यानी क्या हो, ये उसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, etc। इसी फॉर्म में होना चाहिए। यानी यहाँ पर तो 1 होना ही चाहिए, यहाँ पे दूसरा डिजिट नहीं चलेगा, और इसके बाद सिर्फ 0 होना चाहिए। जैसे 7/10, 5, 51/100, 17/1000। इसको डेसिमल फ्रैक्शंस क्यों बोलते हैं पता है आपको? देखो, डेसिमल फ्रैक्शंस ये डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए 171/10 तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना ना काफी इजी होता है। क्यों, कैसे, 171 लिख दीजिए, नीचे 1 0 है ना, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए। अगर 171/00 है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला लिख दीजिए, नीचे कितना 0 है, 2 0 है, 2 अंक के बाद यानी राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये जल्दी से आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ना। इसलिए 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे वाले डिनोमिनेटर वो जिस फ्रैक्शन में, यानी जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 etc हो, उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। वल्गर फ्रैक्शन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, यह एकदम जरूरी है कि इसका इसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 वगैरह होना चाहिए इस फॉर्म में। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो वल्गर फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन कुछ डिनोमिनेटर्स आर अदर देन 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है ना, जैसे 4/13, 20/17, 19/14 etc। यहाँ पर 13 है, 17 है, 14 है। ठीक है ना, 10, 100, 1000 नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान से समझना। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है ना, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ये फॉर्मूला याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसके न्यूमरेटर। जैसे 2/5, यहाँ पे देखो तो 5 डिनोमिनेटर है ना, और ये 2 से यानी न्यूमरेटर से बड़ा है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/19, 21/31 etc। यहाँ पे क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर से बड़े हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर किसको कहेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो। जैसे कि 5/3, 9/4, 21/8 etc। इस समय देखिए तो डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से छोटा है ना, इसलिए सब क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना 5/3, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 बन जाए 3, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है ना, याद रखना
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ जो क्वोशिएंट होता है ना वो मिडिल में आ जाएगा, जो रिमाइंडर होता है ना वो ऊपर चला जाएगा, और जो डिवाइजर रहता है वो नीचे आ जाएगा। और ये जो पार्ट हुआ, ये जो फॉर्म हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 × 1/5, अगर इसको इम्प्रॉपर में लिखना होगा तो क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर से इस पे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 = 10 और 1 11/, नीचे क्या है 5, तो 5 हो जाएगा। ये 11/5 क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी का दूसरा रूप 2 × 1/5 क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। 5/3 क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 × 1 3 और 2 5/3, ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। क्या है ये? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3/5, अगर यहाँ हम लिखते हैं 4/15, 7/15, अगर इसको हम ले लें 11/15, 13/15, 14/15, यहाँ क्या देख रहे हैं? इस 4/15 में डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ भी डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 15 है, 15 है, 15 है, 15 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 7/19, 5/13, ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसका डिनोमिनेटर 19 है और इसका डिनोमिनेटर 13 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एक होता है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल का अर्थ क्या होता है? जिसको और रिड्यूस ना किया जा सके, यानी वो खुद सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसके यहाँ पर 12/20 है। चूंकि यह भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है और a/b के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन तो है लेकिन इसको और सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? आपको पता है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 3/5। तो ये जो फॉर्म हुआ ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलिए या सिंपलेस्ट फॉर्म, या इरिड्यूसिबल फॉर्म। इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म भी बोल सकते हैं या इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या यूं कह सकते हो कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो उसको इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसको देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ना फ्रैक्शंस के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है। सिर्फ प्योर कंसेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए ये कंसेप्ट वाला वीडियो ना शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना। अब चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फ्रैक्शन की। जैसे कि मान लीजिए a/b एक फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है? a/b, ठीक है ना। ऊपर भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे नहीं, समझ में आया ना। a/b कोई नंबर है ना, फ्रैक्शन है, तो आप किसी नंबर c से, यानी किसी नेचुरल नंबर c से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर a/b कोई फ्रैक्शन है, आप a में अगर c से डिवाइड करते हैं, कोई नेचुरल नंबर है,
और b में भी c से डिवाइड करते हैं तब भी इसका जो वैल्यू है अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू सेम रहेगा, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उसके वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे देखते हैं, इसको मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/5, अब हम 3/5 में क्या किए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6 5 2 10, तो 3/5 और 6/10 एक्चुअल में ये देखने में डिफरेंट दिख रहा है बट वैल्यू में ये दोनों इक्वल है, वैल्यू में दोनों इक्वल है, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और ये इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। क्यों फर्क नहीं पड़ा, आप देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्चुअल में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/2 से ना, और 2/2 कैंसिल होकर कितना देता है 1। और आप बताइए कि 1 से किसी भी नंबर में, चाहे किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या उसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना। तो यही तो हुआ है ना, 2/2 से मल्टीप्लाई किया, देखने में ये 6/10 आया, भले ही अलग दिख रहा है लेकिन वैल्यू में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसको मान लीजिए 25/35 है, वो क्या किए 25/35, 25 में भी हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 35 में भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ये 5/7 आ गया, तो 5/7 और 25/35 ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल वैल्यू का होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 5 से डिवाइड करें, यहाँ भी 5 से डिवाइड करें, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी है, कोई भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इक्विवेलेंट जो दो वर्ड से मिलकर बना, इक्विवेलेंट, इक्वी का अर्थ होता है इक्वल, वैलेंट का अर्थ होता है वैल्यू, यानी दो फ्रैक्शन, 2 or more than 2 fractions having equal value are called equivalent fractions। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक पहले बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं, फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे 2/5 क्या करेंगे, 2/5 में एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, फिर 2/5 है, एक बार 3/3 से मल्टीप्लाई, क्यों, ये तो कैंसिल होकर 1 देगा, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, फिर 2/5 है, 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, ठीक है। 2/5 है, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हमको क्या प्राप्त करना है, यहाँ इक्वल टू साइन है, यानी क्या होता है 2/5 इक्वल है 4/10 के, 2/5 इक्वल है 6/5 15 के, 2/5 इक्वल है 8/20 के, ठीक है। 2/5 इक्वल है 10/25, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 6/15 is equal to 8/20 is equal to 10/25, और ये सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस। ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको कह दिया जाए कि फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 है, अगर हम इसमें 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा आगे, है ना। 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और अधिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको बुक में एग्जामिनेशन में इस प्रोसेस से बनाना होगा अगर आपको कहा गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट बोला गया है 5 लिखने के लिए, तो मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 3/5। अगर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए ना, तो आप क्या करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बाई दे दिए, टेबल पर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। नीचे वाले के भी टेबल पढ़ लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऐसा नहीं कि 3 2 जा 6 है और 5 3 जा 15 लिख दे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 है ना, तो यहाँ पे 5 2 जा 10 होना चाहिए। 5 3 जा 15, 5 4 जा, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे आपके क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब वो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको एक ऐसे तरीके से बताऊंगा ना कि हमेशा के लिए आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, अगर हम आपको दे दें 1/4 और 3/4, इसमें से कौन बड़ा है, इसमें से कौन बड़ा है आप बताइए, ठीक है। इसको देखो कैसे बताते हैं। एक सर्कल है और यह भी एक सर्कल है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2/4, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये 4 बोल रहा है ना, 4 बोल रहा है ना, तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। हमेशा याद रखो, ये दोनों ये दोनों सर्कल इक्वल है, ठीक है ना। 2/4 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये 2/4 हो गया। 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये 3/4 हो गया। आप एक बात बताइए, 2/4 वाला हिस्सा ज्यादा है या 3/4 वाला हिस्सा ज्यादा है? ये 4 इक्वल पार्ट में 2 पार्ट्स को डिनोट कर रहा है और ये 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो बड़ा ये हुआ ना। सिंपली समझिए, एक बहुत ही अच्छी बात और अच्छा तरीका बता रहा हूँ समझने का। अगर ये फ्रैक्शंस, इफ द गिवन फ्रैक्शंस आर proper fraction as well as like fractions, देखो अगर ये गिवन फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है, कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। कितना अच्छा तरीका है। जैसे मान लीजिए 7/15, 12/, अगर इसको हम ले लेते हैं 14, 11/15, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यानी डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी एक्चुअल में छोटा हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है देखिए। अच्छा, इसको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी छोटा से बड़ा, ठीक है। आपके पास है
3/17, 4/17, 1/17, 2/17, 9/17। ठीक, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबके डिनोमिनेटर्स सेम है, यानी सबके सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। आपको बताया गया है जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, ऊपर में जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखते हैं पहले, तो ऊपर में सबसे छोटा कौन है, 1/17, उसके बाद 2/17, उसके बाद 3/17, उसके बाद 4/17 और लास्ट में क्या हो जाएगा 9/17। ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देखो जब नीचे वाला सब सेम है, ऊपर में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा सही में होगा, जो छोटा है वो रियल में सबसे छोटा होगा। 1 2 3 4 9, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग एक दूसरा तरफ तरीका वाला पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो बड़ा छोटा पहचान। अब अगर न्यूमरेटर सेम है, इसके मान लीजिए 3/7 और 4/7, सॉरी 3/8। ठीक है, 3/7 और 3/8 में कौन बड़ा है, आप एक बात बताइए। ये दोनों सर्कल बराबर है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है 7 इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा। ये 7 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। ठीक है ना, आप एक बात बताइए, ये हो जाएगा आपको 3/8। अगर हम इसको शेडेड कर दें, ये रिप्रेजेंट करेगा 3/8 को, और ये करेगा 3/7 को। क्लियर ना, आप सिंपली फिगर देख के बता सकते हैं ज्यादा पार्ट किसका है, 3/7 का ये वाला पार्ट इससे ज्यादा दिख रहा है, तो यही हो जाएगा बड़ा। ये हो गया तरीका समझने का। एक दूसरा तरीका से कैसे समझेंगे, एकदम सिंपल। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। क्लियर ना, सिंपली समझिए। अगर 1/7 और 1/4 है और 1/3 है, ठीक है, यानी इस पार्ट को हम 4 भाग में बांटे और इसी पार्ट को 3 भाग में बांटे। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/3। किसका बड़ा पार्ट है, ये है ना, देखिए ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। कहने का मतलब है कि एक ही चीज को ये 4 टुकड़ा कर रहा है और ये इसमें क्या कर रहा है, एक चीज को 3 टुकड़ा कर रहा है, तो बड़ा बड़ा टुकड़ा तो इसमें ना होगा। ठीक है ना, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। यानी जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कंसेप्ट समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, 7/2, 7/6, 7/5, 7/3, 7/4। ठीक है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, सारे के न्यूमरेटर सेम है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, इसको असेंडिंग में लिखना है, और असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। और हम यह जानते हैं कि जब न्यूमरेटर सेम होता है
तो नीचे में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन रेयरली छोटा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नीचे में असेंडिंग में लिखना है ना, तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 6 का, ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद 7/5, इसके बाद 7/4, इसके बाद 7/3, इसके बाद 7/2 और ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर है ना, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो डिनोमिनेटर सेम हो तो बड़ा छोटा पहचानना, न्यूमरेटर सेम हो तो बड़ा छोटा पहचाना, अगर कुछ भी सेम ना हो तो कैसे पहचानेंगे, तो उसका तरीका है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जब ना न्यूमरेटर इक्वल हो और ना डिनोमिनेटर इक्वल हो तो बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं 2/3, 4/5, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमेशा याद रखना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और लिखेंगे नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और लिखेंगे नीचे, ठीक है। याद करने के लिए आप 1 × 1 याद रख सकते हैं। ये एरो जाएगा ऐसे और ये एरो आएगा ऐसे, नीचे से ऊपर जाना है फिर ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है ना। कैसे देखिए, 5 × 2 = 10 और 3 × 4 = 12। कभी भी 5 × 2 = 10 इस साइड नहीं लिखना है, जिस साइड न्यूमरेटर रहता है उस साइड लिखना है, ठीक है ना। 5 × 2 = इसका न्यूमरेटर है ना, इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे। 5 × 2 = 10, 3 × 4 = 12। आप एक बात बताइए कौन बड़ा है, 10 या 12? 12 बड़ा है ना। सेम साइन आप फिल कर दीजिए इसमें भी, यानी 4/5 3/2/3 से बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3/5 4/7। अब देखते हैं अब क्या करना है, 7 से 3 में मल्टीप्लाई करना है, नीचे लिखना है, 5 से 4 में मल्टीप्लाई करना है, नीचे लिखना है, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा वीडियो सिर्फ कंसेप्ट पे है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो इस फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब आपको आ जाएंगे, ठीक है। 7 × 3 = 21, 5 × 4 = 20। 21 और 20 में कौन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है ना, तो 3/5 भी बड़ा हो जाएगा 4/7 से। अंदाज से कभी नहीं माना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3 से भी बड़ा है 4 है, यहाँ पे 5 से बड़ा है 7 है, तो 4/7 बड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना, ये प्रोसेस अपना के आप लिखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस फ्रैक्शंस का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए। Dear students, here is a question. You have to arrange the following fractions in ascending order. ये वाला फ्रैक्शन है जो कि लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे we have 4/5, 7/10, 11/50, 17/20, ठीक है। देखो एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, आप ईच एंड एवरी चीज को आप लिखना, ठीक है ना। 4 मार्क्स मिलेगा आपको एग्जाम्स में, ठीक है। कैसे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ इन सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। क्या क्या है, 5, 10, 15 एंड 20 ईच। अब रफ में निकाल रहे हैं यहाँ से 5, 10, 15, 20, ठीक है। 5 में 5 60, कितना आ गया 60, ठीक है। अब बिना ऐसे किए भी निकाल सकते हैं एलसीएम, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो 5, 10, 15, 20 सबसे बड़ा वाले का टेबल खोलो, ये बहुत ही आसान तरीका है।
आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला क्या है 20 का टेबल पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे या अन्य सारे नंबर से ये डिविजिबल है या नहीं। 21 से 20 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, लेकिन 15 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 या 40 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, लेकिन 15 से नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। 23 या 60 5 से डिविजिबल है 60, 10 से भी डिविजिबल है 60 और 15 से भी डिविजिबल है। फर्स्ट में कौन है जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है 60, इसलिए 60 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए 4/5 7/10 11/15 ठीक है और 17 इधर लिखेंगे। ठीक है 17/20। ये जो भी फ्रैक्शंस है ना आपको एक बार लिख लेना है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान दें, फिर सबके साथ इक्वल टू का साइन देंगे, फिर इसी को एक बार और लिखेंगे। ठीक है, इसकी 4/5 है, 7/10 है, 11/15 है और 17/20 है। हो गया ना। अब देखिए फिर सब में इस मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। ठीक है ना। अब आप बताइए सबके डिनोमिनेटर को 60 करना है। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर को 60 बनाना। तो 5 को 60 बनाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करेगा 12 से, और 12 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इसके वैल्यू में बदल जाएगा, फर्क आ जाएगा। और आपको पता है अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैंने बताया था 12/12 कट के 1 आता है और 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 12 4 जा 48 60, 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 1 जा 42/60। ठीक है, 15 से 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44/60। 3 से तो ऊपर भी 3 से 51/60। तो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रूप में ये सारे नंबर्स हैं ना। और एक मजे की बात यह है कि सारे लाइक फ्रैक्शंस यानी डिनोमिनेटर सबके 60 आ गए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल आ जाते हैं तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन भी छोटा होगा। क्योंकि ये साइड में जगह नहीं थी इसका हमने लिखा, आप ऐसे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, आप यहाँ लिखेंगे क्लियरली। अब बताइए क्योंकि ये सेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो किसका नोमिनेटर सबसे छोटा है 42 है ना, 42/60। इससे बड़ा कौन है 44/60। इससे बड़ा 48/60 और सबसे बड़ा 51/60। हैंस 42/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 7/10। 44/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन 11/15। 48/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन 4/5। 51/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन 17/20 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो है समझने में तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर करना, मैं उसको सोल्व करूँगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंच पाए और आप बहुत अच्छे से मैथ्स को हरा दें। ठीक है ना, मैथ्स से डरना नहीं, मैथ्स को डराना है। ठीक है ना, इसलिए बहुत मन लगा कर पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।